प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी अभी सीबीएसई की तरफ से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। टर्म 1 में क्या चैप्टर रहने वाले हैं, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि किस टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे और चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई ने किस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड किया है और हमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। देखिए, अगर बात करते हैं टर्म 1 की, तो टर्म 1 में रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को रखा गया है। चैप्टर 1 जैसा हम लोग समझते हैं रिलेशन फंक्शन है, जिसमें 4 एक्सरसाइज दे रखी हैं। पहली एक्सरसाइज जिसमें कि हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने होते हैं, जिसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, वो आपको पढ़ना है। मतलब यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, जिसमें कि चैप्टर 1 में हमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को पढ़ना है। मतलब रिलेशन वाली एक्सरसाइज भी पढ़नी है और फंक्शन वाली 1.1 और ऑन टू फंक्शन जो है वह भी हमें स्टडी करने हैं, बाइजेक्टिव जो है। और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी और एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़नी है, जिसमें कि आपको डोमेन निकालना आना चाहिए, रेंज निकालना आना चाहिए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपको केवल और केवल एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 2.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने एग्जाम्पल के साथ, और ये 8 मार्क्स का रहने वाला है। अगर बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मींस चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो आपको करना क्या है, चैप्टर 3 में केवल और केवल आपको 3.4 एक्सरसाइज को स्टडी नहीं करना है। एक्सरसाइज 3.4 को स्टडी नहीं करना है, जिसमें कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तो पढ़ना है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन को स्टडी नहीं करना। बाकी का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है। डिटर्मिनेंट की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सरसाइज 4.2 आपको नहीं स्टडी करनी है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। बाकी का आपको पूरा चैप्टर एज इट इज पढ़ना है, मिसलेनियस क्वेश्चंस के सहित। ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। कैलकुलस, जैसा कि हम जानते हैं, कैलकुलस ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स का रहता है, जिसमें 5 चैप्टर्स आते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन टर्म 1 में केवल और केवल आपको 5 और 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और जो 17 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, 17 मार्क्स के चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जिसमें चैप्टर 5 में 8 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आपको 8 एक्सरसाइज में से 8वीं एक्सरसाइज नहीं पढ़नी, रोलीज और मीन वैल्यूज थ्योरम वाली एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी। यहां पर आपको एक्सरसाइज 5.8 को छोड़ देना है, बाकी का आपको सब कुछ पढ़ना है मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। चैप्टर 6 की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको 6.1, 6.4 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। ध्यान रखना है, एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 नहीं पढ़नी है। इसके अलावा 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, 6.4 एरर एंड अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना, 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल, 6.3 एक्सरसाइज पढ़नी है, 6.5 सबकी फेवरेट मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज भी आपको पढ़नी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करने और पढ़ने हैं। ये तो हो गया पार्ट 1। जैसा कि क्लास 12th में 2 बुक होती हैं, तो पहली बुक में तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सेकंड बुक से एक चैप्टर लिया गया है, चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो कि आपको पूरे का पूरा पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि 5 मार्क्स का आपका टर्म 1 में रहने वाला है। तो ये हो गया आपका टर्म 1। तो इन सबको प्लस करते हैं तो 40 मार्क्स हो गए। अब आती है बात 10 मार्क्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे। तो ये इंटरनल असेसमेंट होंगे, जिसमें आपकी पीटी, जो आपके 1 या 2 पीटी स्कूल में करवाए जाएंगे, वो 5 मार्क्स के रहने वाले हैं, और जो एक्टिविटीज रहेंगी वो 5 मार्क्स की। इस तरीके से प्लस करके 50 मार्क्स आपके डिसाइड होंगे टर्म 1 के बेस पर। टर्म 2 में कैलकुलस में चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये तीनों मिलाकर आपके 18 मार्क्स के रहेंगे। इसमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये आपको आगे बता दिया जाएगा टर्म 2 से पहले।
अभी इसी तरीके से 10th और 11th चैप्टर रहने वाला है आपका 10वां वेक्टर, और चैप्टर 11 जो है 11 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी आपको बता दिया जाएगा इसमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर आपका 13। इन तीनों को मिलाकर आपके 40 मार्क्स बनते हैं, पीटी के 5, एक्टिविटी के 5, इस तरीके से 50 + 50 100 मार्क्स आपके डिसाइड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से आप इजीली तरीके से जज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें अब आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। जैसा आपको पता है एनसीईआरटी प्लस की तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं हो जाएंगे आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे क्लास 9 to 12। विश्वास आपका रहेगा, मेहनत हमारी रहेगी। आपको जो भी क्वेरी जिस भी तरीके से आपको लगता है तो आप हमें कमेंट